हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ जिनके पास में है। एनुअल एग्जामिनेशन जो चल रहा है 2026 एसटी कोड का जो है ये पेपर है। तो आइए, सभी जगह यही पेपर आ रहा है लगभग, तो इसको देख करके जाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ये ओमार सीट पे करना होता है, हालांकि हो सकता है अभी आपको नाम देते हों ओमार कॉलेज वाले। तो देख लीजिए कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय वो होती है जिनका जो है वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि ये तो अपरिमेय है √7। √7 क्या है अपरिमेय। बाकी 81 का 9 निकल जाएगा और 12 और √3 को एक में करोगे तो 12/3 हो जाएगा। 3 चक्कू 12 और कट के 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ 4 का 2, 9 का 3 हो जाएगा। तो ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अगला देखो, यहाँ कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आएगा राइट आंसर आपका 19 आएगा। तो आपका भी समय बचा करके मैं सीधे आंसर बताता हूँ। इसको देखो, जब गुणा करोगे 9 9 81 और 9 9 18, तो इसका राइट आंसर है x-9 का होल स्क्वायर। अगला है x=7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो चौथे का क्या होगा, ये वाला राइट आंसर होगा बा विकल्प। अगला दिख रहा है x=5 y=2, तो किसमें मतलब सब में मान रखकर देखोगे जिसमें आ जाएगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, x की जगह 5 रखोगे, y की जगह 2, तो 5 2 जोड़ के 7 आ जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। एक्स अक्ष पर y=0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है, y=0। और देखो, भुज और कोट, भुज होता है आगे वाला और कोट होती है पीछे वाली। मैंने x होता है भुज, y होती है कोट। अब मैंने कहा एक्स अक्ष पर y=0, तो ये वाला पर 0 होगा, लेकिन ये वाला पर 0 नहीं होगा। ठीक। और कोट पूछा है तो कोट क्या होगी, 0। भुज कोट, ये भुज होता है कोट होती है पीछे, तो कोट क्या होगी, 0 होगी। ठीक। अगला देखते हैं, वाबिन जिसकी कोट 4 है, मतलब पीछे वाली चीज़ 4 है और y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, 0, यानी 0, 4 बनेगा। बा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़े जो क्वेश्चन समझाने वाले मैं समझा देता हूँ, बाकी जो ज़्यादा बड़े हैं उनको मैं आंसर सीधे बता रहा हूँ। 8 नंबर, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध एलिमेंट्स में किसे विभाजित किया है। तो इसमें होगा 13 अध्याय में विभाजित किया है। एक ठोस की विमाओं की संख्या है। अब इसमें कह रहा एक ठोस की विमाओं की संख्या। एक ठोस में विमा कितनी होती थी। जैसे कि कोई ठोस बनेगा तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और मोटाई यानी ऊंचाई भी होगी। तो 3 चीज़ें होंगी इसमें। एक त्रिभुज का बहिष्कोण बाहर का कोण तथा दोनों अंतः विपरीत कोण बराबर हैं। इनमें से प्रत्येक बराबर कोण कितना होगा। तो इसको 52.5 होगा। इसको इससे याद कर लीजिए। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 और 1.5 मतलब 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई आपको बताना है, तो इसकी होगी आपकी 3.4। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर ये कोण दिए हुए हैं, तो इसमें कह रहा राइट आंसर क्या होगा, तो ये समलंब होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान एवं दूसरे पर लंब हो तो वह क्या होगा, तो वह होगा वर्ग। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 10 डिग्री। अगला है 15 नंबर, ये क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर a√3। तो देखो √3 से √3 गया, a से a गया, तो a बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक। अगला देखते हैं, 2 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो √3/4 भुजा स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, √3 का 3 हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 3 √3 आएगा। 3 √3 का मान होता है 1.732। अब इसको 3 से गुणा करोगे तो 32 तियाँ 96 और 17 दूनी 34। सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, गलत हमने कर दिया। 17 32 और यहाँ पे 3, 17 तियाँ 51 होगा। सॉरी, यहाँ पर एक ए विकल्प होगा। ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो 17 नंबर का आंसर डायरेक्ट ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा है। 8 + 4 √2। इसी प्रकार 18 नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिए। 18 नंबर का आंसर होगा शंकु। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को इसको जो घुमाओगे तो इस तरीके से ये जो घूम जाएगा, तो इस तरीके से इसका शंकु रूप बन जाएगा। 19 नंबर में यहाँ पे जो है लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आएगा 14.4 और 20 में आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है दो पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। एक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण उनको कहते हैं जिनका योग कितना होता है 90 अंश। तो 40 है तो दूसरा कितना होगा 50 होगा। ठीक। और इन प्रश्नों को आप लोग देख के जाइए और इनके मैं आंसर आपको भी दिखा रहा हूँ।
चा तक, का खा गा घा अंगा चा। ये यहाँ से शुरू हो गए। देखो समपूरक कोण, पूरक कोण यहाँ पे 1 मिनट, दो पूरक कोण हैं तो दोनों का योग होता है 90। अब कह रहा है इनका अंतर, अच्छा तो अंतर दिया था 40, अंतर दिया है 40, तो इसको सॉल्व करोगे तो 65 और 25 आ जाएगा। अंतर दिया था, 1 मिनट देख लेता हूँ, हाँ अंतर दिया था, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे अंतर दिया है भैया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, दो समीकरण बन जाएंगी और सॉल्व करने के बाद x का मान 65, y का 25 आ जाएगा। और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ये दूसरे प्रश्न का आंसर है अपना, देख लीजिए। फिर ये इसका गा खंड हो गया, फिर ये घा खंड है, घा खंड का आंसर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि भाई हीरो वाले फार्मूले से ये लगाया गया है। पहले यहाँ पे निकाला गया अर्ध परिमाप, फिर इसके बाद में हीरो के फार्मूले से लगाया गया, 84 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आया है। अंगा नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसमें आएगा 3.5 मीटर, इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पर अब आ जाए दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ये तो हो गया अंगा, और चा वाला मैंने कराया नहीं है, अपने आप कर पाना क्योंकि बड़ा हो जाएगा। दूसरे का देखेंगे और फिर दूसरे का खा देखेंगे और फिर दूसरे का गा, फिर घा, फिर अंगा। तो प्रश्न सभी देख लीजिए, 4-4 नंबर के हैं। तो ये दूसरे का खंड का आंसर है, ये देखिए 144 आया, और ये खा खंड का उत्तर है यहाँ पर, और ये गा खंड का उत्तर है 11,025 आएगा पौधों की कुल संख्या। और ये फिर अंगा हो जाएगा। फिर इसके बाद में 1 मिनट, ये हो गया। अब तीसरे का देखेंगे, ये तीसरे के क्वेश्चन शायद बड़े हैं, इसीलिए मैंने इनको सॉल्व नहीं कराया, आप लोग देख लेना। चौथे के भी बड़े हैं प्रश्न, आप लोग देख लीजिए। फिर पाँचवें के मैंने अथवा वाले का बताया है, उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा बड़े सवाल होने के कारण स्क्रीन पे नहीं बताए जा सकते, फिर समझ में भी नहीं आएंगे आप लोगों के। ये देखिए, ये हमने इसको बताया, समझाया है आपको, इसको देख लीजिए। 16:49 होगा, ठीक। तो ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होगा कोई, पूरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद में PDF लेने के लिए आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क करिए, और 10th क्लास की फ्री में बैच पढ़ने के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, अपना नाम और अपना क्लास लिख देना, मैं आपको 10th क्लास में मैथ और साइंस की फ्री क्लासेज उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर दिया करिए लाइक के बाद में।